अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शनीला अम्मार आपके सामने हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल टाकरा के साथ। आज का वीलॉग मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो कोई वीलॉग ज़हीर किया करेगा, कोई वीलॉग जो है वो मैं किया करूँगी। तो आज बड़ा अहम दिन था और वो इसलिए कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा है, जिनके बारे में आप मेरा वीलॉग देखते हैं और आपको मेरे ख़्यालात का पता है उनके बारे में। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का आज आखिरी दिन था, तो उनको फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया। ज़हीर होते तो ज़हीर जो थे वो आपको पता ही है कि काज़ी के बारे में उनके ख़्यालात का वो उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करते जिसको मैं अभी तनकीद का निशाना बनाने लगी हूँ। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस था, उसके अंदर 5 जजेस नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह आपको पता ही होगा कि वो जी उम्रा का करके चले गए हैं यहाँ से, यानी कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस में भी नहीं आएंगे जो अलविदाई, और उसके अलावा कल जब जस्टिस याया अफरीदी हलफ लेंगे तो वो उसमें भी नहीं आएंगे। तो जाहिर है उनको गुस्सा है कि वो नहीं बने हैं और जस्टिस याया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उसके अलावा जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी नहीं आए, आयशा मलिक नहीं आई, जस्टिस शाहिद एक थे वो नहीं आए, और मुनीब अख्तर। मुनीब अख्तर के बारे में सबको पता है, जो उनका बुक्स है उनका एक 3 का पैनल है। जस्टिस काजी फायजी सन तो वैसे भी उसको आउट ऑफ द टर्न आने के ऊपर उसकी मुखालफत की थी, जस्टिस आशा मलिक की उन्होंने की थी, लेकिन वो जज बने। और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जो उनका चलता रहा है मसला वो भी सबको पता है। जस्टिस मुनीब अख्तर उस 3 के ग्रुप का हिस्सा थे जो जस्टिस बंदयाल थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे और मज़ाहिर नकवी, ये 4 लोग थे जो हर उसमें बेंच में बैठ जाते थे। फिर उसके बाद एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी के जब एहतसाब होने लगा तो वो भाग गए इस्तीफ़ा दे के। तो जो अतर मिनुल्लाह सबको मालूम है सियासी जज हैं, जब वो हाई कोर्ट थे चीफ जस्टिस के इमरान के साथ उनका राब्ता था और उनके जो फैसले हैं सबको मालूम है किस किस्म के। जस्टिस आयशा और जो एक दूसरे जज नहीं आए, उनकी तो बीवी बेटी जो है वो कत्ल करके भागी हुई है, मुबैना तौर पे उनकी बेटी के ऊपर मुकदमा भी चल रहा है कत्ल का, हिट एंड रन का। उसके अंदर उन्होंने है उस ड्राइवर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जो वीडियोस में देखा जाता सकता है कि बेटी है। हम बात कर रहे थे आज के अलविदाई रेफरेंस में, तो ये 5 लोग नहीं है। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उन्होंने एक खत लिख दिया कि जी ऐसे अलविदाई में आना जो जजिस की तौहीन है। एक जज जो रेत में सर दबाए बैठा रहा शुतुरमुर्ग की तरह, और मैं कैसे आ जाऊं उसके दौर के अंदर इंसाफ का क्या बोलबाला हुआ। तो जज साहब आप भी तो बीवी के क्रश के ऊपर ही फैसला दिया है ना, वो मखसूस नशिस्तों वाला। अभी फ़खर दुरानी की आई है ख़बर जिसमें उन्होंने बताया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने जब ये फैसला दिया तो अपनी बीवी को मैसेज किया कि लो मैंने तुम्हारे लीडर के हक में फैसला दे दिया। और कुछ ये भी खबरें चल रही थी कि जो सियासी जमात थी पीटीआई की, उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का राब्ता था और वो कह रहे थे जब मैं आऊँगा मैं इलेक्शन वाला केस उठाऊंगा, मैं इन सबको डिस्क्वालीफाई करूंगा और मैं इमरान को दोबारा इक़्तिदार में लेके आऊंगा। तो ऐसे जब अज़ाइम होते हैं तो आप किसी दूसरे जज के बारे में क्या बात कर सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर पाकिस्तान की जुडिशरी का सुनहरा दौर था। वो जज था जिसने मुशर्रफ को की फांसी को बहाल रखा। वो जज था जिसने इंसाफ दिलाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ये बहुत किसी दिल गुर्दे वाले जज का काम होता है। इस उसके खिलाफ ट्रोलिंग की गई, रिपोर्टर को छोड़ा गया जिन्होंने कैंपेन चलाई, लेकिन काजी फैज़ ईसा किसी से घबराए नहीं। वो आइन और कानून के मुताबिक चले। जितने भी ये रिपोर्टर्स हैं या वकील हैं या इनके नाकिद है, कोई भी आइन और कानून के बारे में बात नहीं करता कि उनके उनके फैसले में सुकम क्या है। सब बात करते हैं तो पर्सनल इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह आज आपके ख़त ने ये बात साबित कर दी कि पार्लिमानी कमेटी ने आपका इंतखाब करके बहुत अच्छा फैसला किया। आप आते तो आप एक और बदतरीन बंदियाल टाइप के जज जो है वो साकिब निसार टाइप के जज साबित होते। मलक रियाज से पैसा आया इस जुडिशरी के अंदर, वो काजी फाइज ईसा ही था जिसने वापस हुकूमत को दिया। डैम का जो पैसा था वो काजी फाइज ईसा ही था जिसने वापस दिया। काजी फाइज ईसा की जैसी जरूरत तो किसी जज की है ही नहीं, जो आइन और कानून से हटकर कोई बात करता ही नहीं था। आइन और कानून के मुताबिक ये जो बड़े बड़े चैम्बर वाले वकला होते थे जिनके जजेस के साथ ताल्लुकात होते थे, अपने फैसले लेते थे, जैसे इनकी अप्रोच रुक गई हुई थी। इनकी इनकी जो चैम्बरों की ना कमाइयाँ रुक गई हुई थी। रिपोर्टरों को खबरें मिलती थी, चीफ जस्टिस उनको टैक्स कर रहे होते थे, उनको ये खबरें मिलना रुक गई हुई थी। ये ज़ाती बुग़्ज़ के पे मबनी जो कैंपेन थी जो चलाई जा रही थी, क्योंकि किसी के पास कोई भी कानूनी आईनी जवाज़ नहीं होता था।
काजी फायज ईसा तो उस वक्त भी डटा रहा जब सारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान उसके खिलाफ थी। ये इजाजुल हसन को देखा ना, मुजाहिर नकवी को देखा ना कैसे भाग गए। काजी सच्चा था तो डटा रहा। और जो उसके ऊपर आ जाता है इलेक्शन वाला, वो सारे ये मानते हैं कि काजी का फैसला बिल्कुल ठीक था, बस काजी जो था उसने टाइमिंग सही नहीं थी। भाई टाइमिंग क्या सही नहीं थी, जिस वक्त केस चल रहा था उसी वक्त केस चल रहा था ना। आप लोग ताहियात नहली वाला काजी ने ख़त्म किया, 63A आर्टिकल जिसके तहत आमरीत कायम कर दी गई थी, आपने आइन को तब्दील कर दिया था, रीराइट कर दिया था, काजी ने उसको बहाल किया। पार्लियामेंट की तौकीर काजी ने बहाल की। काजी जैसा चीफ जस्टिस तो आएगा ही नहीं कभी भी। अब बहरहाल मंसूर अली शाह ने आज अपना कद और ज़्यादा घटा दिया है। अगर हम कहते थे कि अच्छा जज है, चले हो जाना चाहिए था इसको, लेकिन आज उसके ख़तरे उसकी कदर और गिरा दे। एक और ख़बर पे बात कर लेते जी। ईमान मिज़ारी उनके जो वकील, उनके शोहर हैं, आज उनकी एक गुंडागर्दी और बदमाशी नज़र आई। आज रूट लगा हुआ था, जो इंग्लैंड की टीम आई थी उनके जाने के लिए। देखिए पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात है, पहले तो कोई मुल्क की टीम यहाँ पे आती नहीं थी। अगर कोई आना शुरू हो गई है, आपके मुल्क में खेलना शुरू हो गई है, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत का काम है। श्रीलंकन हमला सबको याद है। अगर उसके लिए रूट लग गया, आपने थोड़ी देर इंतज़ार कर लिया, हुक्मरानों के लिए लगता है तो आप लोग चुप करके बैठ रहे हो। तो ईमान मज़ारी की अपनी माँ के लिए भी लगता रहा हुआ है, प्रोटोकॉल सारे इंजॉय करती रही हुई हैं। इमरान खान के दौर में सब कुछ होता रहा है, कभी उछल के ये काम किया था उन्होंने? नहीं। और जिस तरह उनके हस्बैंड ने एक पुलिस वाले के ऊपर अटैक किया, उसको थप्पड़ मारे, उसको माँ बहन की गालियां निकाली, अगर वो अमेरिका, कनाडा, लंदन में ऐसा कुछ करते तो पुलिस वाले सबसे पहले उसको नीचे लटाते और हैंड कॉफ लगा देते। जरूरत नहीं होती किसी की भी कि किसी पुलिस वाले ने कहीं पे कोई चीज़ रोकी हुई है तो कोई उसको जाके टच भी कर ले। अमेरिका में तो बात में कहते हैं, पहले हथकड़ियाँ लगा देते। ये पाकिस्तानी है जहाँ हम उछल रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता था हमारे माँ बाप जो है ना वो किसी ना किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और वकील तो वैसे ही पाकिस्तान में गुंडे बन गए हुए हैं। वो समझते हैं कि हम हर आइन और कानून से मावरा है, हम जो कुछ मर्जी करें, हमें तो कोई अदालत पकड़ने वाली नहीं, हमें तो कोई पुलिस पकड़ने वाली, हम जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ये इन्होंने आज वहाँ पे गुंडागर्दी दिखाई। उस पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई है, आप वहाँ से बैरियर हटा रहे हैं बार बार, वो पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा है, कल को वो पकड़ा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। आप एक गरीब पुलिस वाले के ऊपर अटैक कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, उसको मार रहे हैं। ये इंसानी हकूक के चैंपियन आप बनते हैं, ये आपका इंसानी हकूक है। और फिर उसके बाद आप बात करते हो औरत की तकरीम की, और औरत को गालियां निकाल रहा है आपका शोहर, उसकी बहन को गालियां निकाल रहा है। शर्म का मकाम है इमाम मिज़ारी के लिए। मैंने इमाम मिज़ारी को आज तक कभी इस खातून के ऊपर बिलीव नहीं किया था। मुझे पहले से पता था ये अटेंशन सीकर है, और ये अटेंशन लेने के लिए हमेशा इंसानी हकूक की चैंपियन बनी रहती है, लेकिन ये एक फेक औरत है। और ये अपनी तरफ से आसमा जहांगीर बनने की कोशिश करी थी, ये आसमा जहांगीर की जूती के बराबर भी नहीं है। मैं बड़े हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मेरा पहले दिन से इसके साथ है, और बहुत से लोग मेरे साथ इसके बारे में झगड़ा भी करते थे। बाद में वो सब मेरे साथ अब एग्री करते हैं कि वाकई आप ईमान मिज़ारी के बारे में बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, अब हम एक और ख़बर पे बात कर लेते हैं। अभी ताज़ा एक खबर आई है, वो ये कि PTI के जो वो कुछ कैदी जो थे, जिनमें 3 MPs थे और 100 से ऊपर और कैदी थे, जिनमें अफ़गानी थे, पुलिस अफसरान थे, जिनको डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। तो उनको अटक जेल लेके जा रहे थे, तो संजानी टोल प्लाजा पे उनके ऊपर उस गाड़ी पे अटैक किया गया और उनको छुड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन यह है कि पुलिस ने फिर दोबारा से कैदियों को पकड़ लिया। तो उन MPs के में से जो कैदियों जिन्हें नामालूम अफराद ने हमला किया, अब वो मालूम हो गया कि उनमें एक MP का बेटा भी था जिसने ये हमला किया, तो वो पकड़े गए हैं। देखिए PTI की पार्टी दिन ब दिन अपने आप को दहशतगर्द पार्टी बनवाती जा रही है। ये सियासी पार्टी शायद बनना नहीं चाह रही है। पहले डी चौक के ऊपर जो हमले हो गए, अब ये हमले हो गए हैं कि आपने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। और बुशरा बीबी भी अब निकल के आ गई, जिनके बारे में कहा तो यही जा रहा है कि डील करके निकली हैं। बुशरा बीबी निकल आई हैं, कल निकली थी, आज बहनें निकल आई हैं। इमरान खान के बारे में भी कुछ चीज़ें रिलैक्स हो गई, तो लग ऐसा रहा कोई डील ही है। वो जाके वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बैठ गई हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या करती हैं। अब वो पार्टी चलाती हैं या वजारत आला चलाती हैं, अमीन गंडापुर को साइड पे करती हैं, या वो अलीमा खान आती हैं तो वो पार्टी संभालती हैं। वो आगे तो भाभी और नंद में टसल बहुत है। तो अलीमा खान तो है फीमेल वर्जन है इमरान खान का, और बुशरा बीबी देखते हैं कि किस तरह से पार्टी को, और अब पता होगा कि गद्दारियों के फतवे और इस्लामी टच ये सारे बुशरा बीबी ही देती हैं। तो अब देखना ही होगा कि बुशरा बीबी गद्दारी के फतवों के साथ सोशल मीडिया चलाते हुए सबको गद्दारी के फतवे देंगी, या सियासी तौर पे चलाएंगी, या अलीमा खान की इमरान खान जैसी जो सियासत है वो चलेगी। ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन PTI जो है बज़ाहिर एक सियासी जमात जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होती जा रही है,
क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अपनी तरह से एक लीडर बना। जैसे सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी को जो है वो ग्रुप्सों में, व्हाट्सएप के ग्रुप से में निकाल दिया, तो बड़ी उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। तो इनकी पार्टी के अंदर यही सब कुछ चल रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि पार्टी के हालात क्या होते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।